रात के 2:30 बज चुके थे। मुंबई के बॉम्बार्ड क्लब में अभी भी लाउड म्यूजिक और खूब चहल पहल थी। इसी भीड़ में अचानक क्लब का गेट ओपन हुआ और काव्या अंदर आई। काव्या को पहले से पता था कि नैनिका वहां मौजूद है। वो सीधे नैनिका के पास गई। नैनिका इस वक्त एक हाई सिटिंग स्टूल पे बैठी वोडका शॉट्स मार रही थी। आई एम सॉरी काव्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लाउड म्यूजिक के बाद भी काव्या को नैनिका की माफी साफ साफ सुनाई पड़ी। काव्या की आंखें गुस्से से लाल होने के साथ साथ नम हो चुकी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बहुत गहरे सदमे से गुजर रही हो। काव्या बिना एक भी शब्द कहे एक पुतले की तरह खड़ी होकर नैनिका को बस घूरे जा रही थी। इसके पहले कि काव्या कुछ कहती, नैनिका ने हड़बड़ाते हुए आगे कहा, देखो, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम और ध्रुव अब भी सीरियस रिलेशन में हो। नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करती यार। नैनिका के इतना कहते ही काव्या ने अपने गाल से फिसलते हुए आंसू को पोंछा। उसने तुम्हारे सामने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया? नहीं, कभी नहीं। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं ध्रुव के साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं आती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई काव्या। आई एम सॉरी। तुम जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। इतना कहने के साथ ही नैनिका फूट फूट कर रोने लगी। उसने काव्या के दोनों हाथ पकड़ लिए। तुम मुझे मारना चाहती हो तो मुझे मार लो। मैं इस लायक हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है काव्या। मारो मुझे, मारो। इतना कहने के साथ ही नैनिका ने उसके हाथों से खुद पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। कॉर्नर टेबल पर होने के बाद भी वहां मौजूद सभी लोग अब काव्या और नैनिका को देख रहे थे। नैनिका की इस हरकत से तमाशा बन गया था। नैनिका से परेशान होकर काव्या ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया। उसने नैनिका को खुद से अलग किया ही था कि तभी अचानक उसकी नजर सामने से आते एक शख्स पर पड़ी। वो लड़का 3 पीस ब्लैक कलर का सूट पहने बड़ी ही गुस्से भरी निगाहें लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि काव्या ने उन आंखों को इतना गुस्से में देखा। ये वही आंखें थीं जिनमें काव्या की पूरी दुनिया बसती थी। अपने सामने मौजूद उस चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान देखने के लिए काव्या अपनी जान तक की बाजी लगा सकती थी। लेकिन आज बात कुछ और थी। काव्या चाहकर भी अपने सामने मौजूद उस इंसान के असली चेहरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो सपना देख रही हो। उस इंसान के अपने पास आते ही इसके पहले कि काव्या कुछ कहती, नैनिका ने तुरंत रोने का नाटक करते हुए कहा, ध्रुव देखो ना, मैंने इतनी बार इससे माफी मांगी लेकिन ये मुझे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं। माना अनजाने में मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझ पर इस तरह पब्लिक प्लेस पर हाथ उठाया जाए। आखिर मेरी भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है। नैनिका के इतना कहते ही काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। ध्रुव के आते ही नैनिका ने अपनी अगली चाल चल डाली थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि नैनिका उसे इस तरह धोखा देगी। काव्या अब जल्दी से ध्रुव को नैनिका की पूरी सच्चाई बताना चाहती थी। ध्रुव, ये झूठ कह रही है। अभी अभी इसने। इसके पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, ध्रुव ने काव्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इतने लोगों के बीच ध्रुव ने काव्या पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था कि ध्रुव ने काव्या पर हाथ उठाया हो। उन दोनों के पिछले 5 साल के रिलेशनशिप में ध्रुव ये घिनौनी हरकत कई बार कर चुका था। काव्या उस वक्त बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं आ रहे थे। उसे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि कल तक उसकी बाहों में बाहें डालकर घूमने वाला ध्रुव आज उससे इस तरह पेश आ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैनिका के साथ बदतमीजी करने की? तुम्हारे और मेरे बीच जो भी था वो सिवाय एक झूठ की और कुछ नहीं था। आइंदा तुमने नैनिका के साथ किसी भी तरह की कोई बदतमीजी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकलो यहाँ से। इतना कहने के साथ ही ध्रुव ने काव्या का हाथ बहुत जोर से पकड़ा और उसे घसीट कर क्लब के बाहर निकालने लगा। अपने साथ इतना बुरा सलूक होने के बाद भी काव्या ध्रुव से कुछ कह नहीं पाई। वहां मौजूद सभी लोग काव्या के साथ हो रही उस बदसलूकी को देख रहे थे, लेकिन काव्या की आंखों के सामने बस यादें थी। जिस हाथ ने आज उसे इतनी जोर से पकड़ा है, उन्हीं हाथों में बाहें डालकर काव्या अपना पूरा दिन बिताती थी। ये वही हाथ थे जिन्हें चूम कर काव्या को ऐसा लगता था मानो उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मौजूद है। उसे वो सारे खूबसूरत मोमेंट्स एक एक करके याद आने लगे जो उसने ध्रुव के साथ पिछले 5 साल में बिताए थे। काव्या ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्रुव एक दिन उसे इस कदर धोखा देगा। ध्रुव ने उसे कभी हिंट भी नहीं लगने दी थी कि वो उस पर चीट कर रहा है। वो सबके सामने काव्या को घसीटते हुए क्लब के बाहर फेंक रहा था। Don't ever come back in my life. इतना कहने के साथ ही ध्रुव ने काव्या को सड़क पर एक झटके से फेंक दिया। काव्या चक्कर खाते हुए रोड के बीचों बीच जा गिरी। इसके पहले कि वो अपने आप को संभाल पाती, सामने से आती एक ब्राइट हेडलाइट ने उसे अंधा कर दिया। काव्या समझ गई थी कि उसकी मौत उसके सामने है। उसके दिल की धड़कन रुक गई। इसके पहले कि वो कार काव्या से टकराती, उसके ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाकर गाड़ी को दूसरी ओर घुमा दिया। कार रुकने के साथ ही सड़क के किनारे खड़ी एक गाड़ी से जा टकराई और रुक गई।
कार रुकते ही ध्रुव ने एक पल के लिए उसे देखा और दोबारा काव्या की ओर बहुत ही गुस्से से बढ़ने लगा। काव्या उसे देखकर बहुत डर गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो आज काव्या को जान से मार देगा। इसके पहले कि वो काव्या तक पहुंचता, काव्या हड़बड़ाती हुई उठी और तुरंत जाकर उस मर्सिडीज के पास खड़ी हो गई। ध्रुव को अपनी ओर इतना गुस्से से आते हुए देखकर वो तुरंत उस मर्सिडीज के गेट पर हाथ मार मार कर रिक्वेस्ट करने लगी। प्लीज ओपन द गेट, आई एम इन डेंजर, प्लीज। तभी अचानक कार का वो गेट खुला और काव्या तुरंत अंदर बैठ गई। कार में बैठने के साथ ही काव्या ने गेट को तुरंत लॉक कर लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई बैठा है। उसकी नजर जैसे ही अपने पास वाली सीट पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके पास एक आदमी अपनी गहरी भूरी आंखें लिए गाड़ी के बाहर ध्रुव को घूरे जा रहा था। वो ध्रुव को इस तरह घूर रहा था मानो वो उसे पहले से जानता हो। काव्या के कार में बैठते ही ध्रुव तुरंत गाड़ी के पास तक आ गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। इसके पहले कि वो कुछ और करता, काव्या के पास बैठे उस आदमी ने अपने ड्राइवर से कहा, चलो यहाँ से। उसके इतना कहते ही ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी वहां से निकाल ली। वहां से निकलते ही काव्या ने अपने आप को संभालते हुए गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही काव्या की सांस काबू में आई, उसकी नजर अपने पास बैठे उस आदमी पर पड़ी। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। एंड आई एम सॉरी फॉर योर डैमेज। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी गाड़ी के पैसे लौटाने की पूरी कोशिश करूंगी। I don't want your money. I want you. उसके इतना कहते ही काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि वो एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में पड़ जाएगी। काव्या का बदन बुरी तरह कांप रहा था। उसने घबराते हुए ड्राइवर से कहा, प्लीज स्टॉप द कार, मुझे यहीं उतरना है। अब ये कार वहीं रुकेगी जहाँ मैं चाहूंगा। ये क्या बेहूदी हरकत है? आई सेड स्टॉप द कार। काव्या बहुत ज्यादा घबरा गई। ना चाहते हुए भी उसके शब्द इतने ज्यादा कांप रहे थे कि अंदर मौजूद डर साफ साफ नजर आने लगा था। काव्या के इतना कहने पर भी उसके पास बैठे इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ और सिर्फ सामने की ओर एकटक घूरे जा रहा था। उसकी पैनी नजरों से काव्या बेहद डर गई। वो अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो गाड़ी के गेट से चिपक कर बैठ गई। उसकी ड्रेस स्लीवलेस होने के साथ साथ घुटने के भी काफी ऊपर थी, जिसे लेकर अब काव्या बहुत ही अनसिक्योर महसूस कर रही थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने क्या कहा? आई सेड स्टॉप द कार, नहीं तो मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। काव्या के इतना कहते ही उसके सामने बैठे इंसान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन अब भी उसने कुछ नहीं कहा। काव्या अब अपना आपा खो बैठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब ऐसा महसूस होने लगा था मानो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। काव्या डर के मारे गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश करने लगी। वो अपनी पूरी ताकत से कार का गेट खोलना चाह रही थी, लेकिन गेट लॉक था। गेट ना खुलने पर काव्या इतना घबरा गई कि वो गेट के कांच पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। बचा, somebody help me। इन सब का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ना, I want you, काव्या। अपना नाम सुनते ही काव्या अचानक चौंक गई। एक ही पल में उसमें मौजूद सारी हड़बड़ाहट और चिंता आश्चर्य में बदल गई और वो अपने पास बैठे उस आदमी को बहुत ही कंफ्यूज नजरों से घूरने लगी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम आखिर हो कौन? मेरे पास आने की कोशिश भी की ना? डोंट वरी, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरी एक शर्त माननी होगी। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी शर्त। आई सेड स्टॉप द कार। काव्या के इतना कहते ही उस इंसान ने काव्या को कुछ पल के लिए नजर गड़ा कर देखा और अपने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, स्टॉप द कार। उसके इतना कहते ही कार सड़क के किनारे रुक गई। कार रुकते ही काव्या तुरंत गेट खोलकर बाहर निकलने लगी। काव्या ने अपना एक पैर कार के बाहर रखा ही था कि तभी उस आदमी ने काव्या को आवाज लगाई, तो सब मिलकर तुम्हें मार देंगे काव्या। तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता सिवाय मेरे। निशा एंटरटेनमेंट की असली मालिक आज सड़क पर तो आ ही चुकी है। कल को पता नहीं उसके साथ और क्या होगा। उस व्यक्ति के इतना कहते ही काव्या ने अपना पैर दोबारा कार के अंदर रख लिया। आखिर तुम हो कौन और ये सब कैसे जानते हो? वेल, इस वक्त तुम्हारा ये जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है काव्या। इस वक्त अगर कुछ वाकई मायने रखता है तो वो ये है कि तुम मेरी शर्त मानती हो या नहीं। उस इंसान ने इतना कहते ही काव्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। कैसी शर्त? I want you to be my girlfriend in every aspect. एक अनजान के मुंह से ये बात सुनकर काव्या सहम उठी। What do you mean by every aspect? मतलब तुम मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती। काव्या को अब वाकई समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। एक ओर काव्या वो सब पाना चाहती थी जो उससे छीन लिया गया था, वहीं दूसरी ओर उसे ये एक अनजान आदमी रिश्ता बनाने कह रहा था। काव्या ने अभी अभी अपना प्यार खोया था, लेकिन उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। काव्या के इतना कहते ही उसके सामने बैठे इंसान ने अपनी आंखों से काव्या को उसकी बात कह लेने का इशारा किया। पहली शर्त, मेरे अलावा किसी और को कभी डेट नहीं कर सकते। और दूसरी शर्त ये है कि तुम्हारे सारे पैसों पर जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी होगा। काव्या के इतना कहते ही उस आदमी ने बिना कुछ सोचे अपने ब्लेजर से कार्ड होल्डर निकाला और उसमें से एक शानदार चमकता हुआ मेटल क्रेडिट कार्ड निकालकर काव्या की ओर बढ़ा दिया। डील,
अब तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा। कल शाम 6 बजे रेडी होकर मुझे यहीं पर मिलना, और कल थोड़ा फैंसी लुक में कम आना। काव्या बिना कोई सवाल किए उसकी बात पर हाँ में सर हिला देती है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? लीव माय कार। उस इंसान के इतना कहते ही काव्या बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गई। और आखिर वो कहती भी क्या, उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। काव्या के उतरते ही वो कार तेजी से वहाँ से निकल गई। काव्या ने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो सुनसान सड़क पर सिवाय उसके और कोई नहीं था। तभी उसकी नजर अपने सामने मौजूद हॉस्पिटल पर गई। उसे देखकर काव्या ठीक 10 साल पीछे चली गई, जब वो 12 साल की थी। उसे याद आया हॉस्पिटल का वो कमरा जिसमें बैठकर काव्या अपने नन्हे हाथों से अपनी माँ का हाथ थामे बैठी थी। मम्मा, बड़ी होकर आप मुझे भी अपनी फिल्मों में हीरोइन बनाओगे ना? देखो ना, मैं भी तो कितनी ब्यूटीफुल हूँ। काव्या के इतना कहते ही निशा ने अपना कांपता हुआ हाथ काव्या के चेहरे पर रख दिया। हाथ में ड्रिप लगे होने के कारण निशा का हाथ बहुत दर्द कर रहा था। अरे मेरी बच्ची, तुझे फिल्म में हीरोइन तो क्या, मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री तेरे नाम कर दूंगी। निशा ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक रूम के गेट खुलने की आवाज हुई। गेट खुलते ही निशा ने देखा कि लगभग 30 साल का एक आदमी व्हाइट कलर का शर्ट और ग्रे पैंट पहने अपने हाथ में कुछ कागज लिए उसी की ओर बढ़ रहा था। बेड तक पहुंचते ही उस आदमी ने वो कागज निशा की ओर बढ़ा दिए। निशा, तुम्हें बस इन डॉक्यूमेंट्स पर एक सिग्नेचर करना है, उसके बाद चिंता की कोई बात नहीं। उस व्यक्ति के इतना कहते ही निशा गुस्से से कांपने लगी। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके अंदर बात करने की भी ताकत नहीं थी। निशा ने डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लिए और उन्हें हवा में जोर से उछाल दिया। बिल्कुल भी नहीं। आखिर क्यों करूं मैं अपनी कंपनी तुम्हारे नाम पर रुद्र, ताकि तुम अपनी रखेल और उस नाजायज बेटी के साथ मेरे मरने के बाद अय्याशी कर सको? मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है निशा। अगर तुमने साइन नहीं किया तो तुम्हारी पूरी कंपनी एक ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। मेरा ना सही, हमारी बच्ची काव्या के बारे में तो सोचो। मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी का एक तिनका भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी काव्या, मैं नहीं चाहता कि हमारी गलतफहमियों के बीच हमारी फूल सी बच्ची का भविष्य खतरे में पड़ जाए। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो निशा। काव्या अपनी माँ को इस हालत में देखकर जोर जोर से रोती हुई उससे लिपट गई। वो अपनी माँ को इतने दर्द में देखकर बेहद डर गई थी। अपनी माँ से लिपटकर काव्या अपने मॉम डैड के बीच चल रहे उस झगड़े को तकरीबन 1 घंटे तक देखती रही। आखिरकार निशा को अपनी बेटी की खातिर अपने पति के आगे घुटने टेकने पड़े। निशा ने प्रॉपर्टी के उन पेपर्स पर साइन कर दिया। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। इतना कहते ही रुद्र दंदनाता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया। अपने डैड के जाते ही काव्या का ध्यान अपनी माँ के हाथ में मौजूद उस पेन पर पड़ा जो रुद्र ने उसे दिया था। मम्मा, डैडी अपना पेन तो यहीं भूल गए, मैं उन्हें अभी देकर आती हूँ। इसके पहले निशा कुछ कहती, काव्या ने अपनी माँ के हाथ से पेन छीना और तुरंत दौड़कर कमरे के गेट तक चली गई। इससे पहले कि वो गेट से बाहर निकलती, उसने फोन पर बात करते हुए अपने डैड के मुंह से अपना नाम सुना और वहीं रुक गई। हाँ, काव्या अभी यही है। अब हमारा टेंशन बस कुछ ही दिन का बचा है डार्लिंग। डॉक्टर का कहना है कि निशा का कैंसर अब लास्ट स्टेज पर है। वो 2 महीने से ज्यादा और जी नहीं पाएगी। और जहां तक बात रही काव्या की, तो उसके लिए मैं कुछ अनाथ आश्रम वालों को जानता हूँ। स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।